नमस्कार। क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष में जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, डिफिकल्ट मीन्स डिफिकल्ट ऐसा नहीं फॉर्मूला के सबसे डिफिकल्ट, लेंदी की बात कर रहा हूँ। लेंदी, लंबा। उन लेंदी सब्जेक्ट्स में से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक लेंदी सब्जेक्ट। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। वर्ल्ड प्रेडिक्शन एक लेंदी सब्जेक्ट है। हम्म पंचांग एक डिटेलिंग अगर आप करना शुरू करें तो एक लेंदी सब्जेक्ट है। स्टॉक मार्केट एक लेंदी सब्जेक्ट है, वेरी लेंदी, है ना। आप कहेंगे कि कितना लेंदी, तो आप ये समझ लीजिए, आपने अगर आप लोगों ने ट्रांजिट पढ़ा है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से 3 गुना कंटेंट में, कम से कम 4 गुना भी हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। मतलब इतना, इतने रूल्स है। ट्रांजिट इज 25% बता रहा हूँ मैं, शायद ज्यादा, ट्रांजिट को ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ। 20 भी हो सकता है, यानी 5 गुना भी हो सकता है। कैलकुलेट नहीं किया, काउंटिंग नहीं करी, और आप समझ लीजिए इट इज अ लेंदी सब्जेक्ट। ड्यूटी क्या है? सब इजी है, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो ऐसे चुटकियों में याद आ भी जाएगा और याद भी रह जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि याद करना डिफिकल्ट, आ भी जाएगा और याद भी रह जाएगा। ठीक है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, और शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। व्हाई आई एम सेइंग, देखिए, 2-3 सब्जेक्ट ज्योतिष में हमेशा से ही पॉपुलर थे, हैं और रहेंगे। एक बात करूं रिलेशनशिप की, हमेशा से ही पॉपुलर था, है, और पॉपुलर होता जाएगा, कम नहीं होगा। डिवोर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ता जा रहा है, रिलेशनशिप चैलेंज बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो टॉपिक हमेशा बढ़ेगा ही, जितना एक्सपर्टीज होगा उतना अच्छा। दूसरा, करियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एक आदमी की जिंदगी में करियर इंपॉर्टेंट होता ही है। उस करियर के हिसाब से तय होता है कि उसके, उसका 30-40 साल का जो भी करियर है, उस करियर की वजह से उसका घर चल रहा है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पेड़ के नीचे वाले, या बिल्कुल ऐसे वाले में, या टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में, आईआईटी आईआईएम्स में, या विदेशों में बड़े बड़े महंगे महंगे ऑक्सफोर्ड टाइप यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड वैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ भेजना और पढ़ाना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, है ना। अरे डॉलर कन्वर्जन का रेट ही समझ लो यार, तो के आसपास तो अपन 92 तो आ ही गए हैं। समझ रहे हो ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा। आदमी को क्या चाहिए? एक दो घर हो, 2-4 प्रॉपर्टी का रेंट आता हो, 2-3 कारें हो, ड्रेस के हिसाब से थोड़ा मैच करके पहन लें कि यार आज ये वाली ड्रेस पहनी तो इसके हिसाब से अलग अलग मॉडल, थोड़ा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स हो, कोई एसयूवी हो, कोई सेडान बढ़िया हो गया। आदमी को छोटी छोटी 2-4 इच्छाएं हैं। साल में एक दो बार 15-20 दिन घूम फिर आए, यूरोप वोरोप कोई बढ़िया, छोटी छोटी कुछ इच्छाएं हैं। लेकिन इन सारी इच्छाओं के चक्कर में आदमी स्ट्रेस में रहता है पूरी जिंदगी। और हमारा जो खान पान, हमारा जो खाना, लाइफ स्टाइल जो हो गया है, और सोने जगने का बॉडी क्लॉक जो हम बिगाड़ चुके हैं, ऑलरेडी हम स्पॉइल कर चुके हैं, जिसकी वजह से बीमारी, हेल्थ विल बी ए सीरियस कंसर्न इन कमिंग डेज। एक सीरियस कंसर्न होगा। और जब हेल्थ क्राइसिस आता है, तो आप सब लोगों ने, सब लोगों को पता है कि कोविड क्या था। वो मतलब, अगर वो दिन याद भी करते हैं तो आज भी कप कपी सी छूटती है सेकंड वेव।
फर्स्ट वेव पे तो सबने थालियां बजाई थी, खूब पार्टियां करी थी हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे। आज हमारे यहाँ ये बना है, टोकरी वकरी की क्लासेस, सबके अगर बढ़िया बढ़िया खाना बन के फेसबुक पे रीलें चलती थी। लेकिन सेकेंड वेव पे आते ही तो तोते उड़ा दिए थे उसको, और पूरी दुनिया के साथ हुआ था। क्रिमेशन का टाइम नहीं मिल रहा था, लाइन थी। ये होता है हेल्थ रिलेटेड चैलेंज। सबका अपना वैल्यू है, एंड health will be a upcoming challenge for sure. It is not because कि खाली यही बदला है। अरे भैया पोल्यूशन भी बढ़ गया, मिलावटी खाना भी खा रहे हैं, सब हो रहा है, नकली चीजें आ रही हैं, चावल तक तो नकली आ गया है, बचा क्या, प्लास्टिक का चल रहा है। हेल्थ का चैलेंज तो है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो है लेकिन क्या ये सबके साथ है बोले, हाँ सबके साथ है। अगर तुम जिंदा हो तो तुम बीमार होगे, बच नहीं सकते, बच तो नहीं सकते। पूरी जिंदगी किसी और की कमाई में माताजी पिताजी खूब पैसे दे गए, हमने जिंदगी में काम ही नहीं किया, दो चार नौकर रखे हो, वही हमारा सारी सेवा में लगे रहते हैं, हमें खाली आराम से पड़े रहते हैं, कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन बीमारी ना हो, ये नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और बीमारी का मतलब, बुखार भी बीमारी है, खांसी जुकाम बीमारी है, गला खराब बीमारी है, बॉडी एक बीमारी है, फटीग बीमारी है, रात को नींद नहीं आना बीमारी है ना? सुबह जब आप सो के उठते हो, फ्रेशनेस नहीं रहती, बीमारी है। एनर्जी लेवल डाउन, एक बीमारी है। ऐसी हजारों हजारों बीमारियां हैं। और आजकल तो मोस्ट पॉपुलर बीमारी कैंसर चल रही है, सबकी जगह बैठ रहा है, सबको बैठ रहा है, सबको मिलेगा। बोले क्यों, बोले खाना तुमने खाया प्लास्टिक के डब्बों में, ऑर्डर दे दे के, जो खाना करो डिलीवरी वाला देने आता है, लाता तो प्लास्टिक के डब्बे में ही है। बीमारी राहु की, और प्लास्टिक का क्रिएशन भी राहु, तो बांटेगा ही। तो बेसिक रूल है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये, दिस विल बी द बर्निंग टॉपिक वेरी सून। तो जैसे स्पेशलाइजेशन आपका करियर पे होना चाहिए, रिलेशनशिप पे होना चाहिए, वैसे ही आपका मेडिकल पे भी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्लेनेट, कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा चरण, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा एस्पेक्ट बीमारी कौन सी वाली देगा। जो लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, बहुत समय से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, बहुत सारा पढ़ा है, सारी गलत फहमियां इस कोर्स में दूर हो जाएंगी। कौन सी गलत फहमी, बोले हमारा तो ये प्लेनेट अच्छा है, इसकी दशा अंतर दशा में मैंने अच्छे पैसे कमाए, वही देगा सबसे पहले बीमारी। हो सकता है वो, पैसे तो बहुत सारे दे रहा हूँ, लेकिन जब बीमारी भी दे रहा हूँ तो भर भर के दे रहा हूँ, ये भी हो सकता है। तो अभी तक हमारे को जो बहुत सारे प्लैनेट को देख के एहसास था कि हमारा ये प्लैनेट बहुत बढ़िया है, शानदार, हो सकता है वही प्लैनेट बीमारी दे रहा हो। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा चौंकिएगा मत, चलते रहिएगा, टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है और मजेदार है। सेट फॉर्मूला है, सेट रूल है, अपन बात करेंगे। कुछ स्लाइड्स दिखाता हूँ। हम्म, पहली दो तीन स्लाइड फटाफट आप समझ लीजिएगा। मैं जो मेन कंटेंट आज कवर करने के मूड में हूँ वो मैं हाउसेज में। लेकिन पहले व्हाट इज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आई शेयर स्लाइड्स, एक दो, शुरू की दो तीन स्लाइड्स फोटो लेते चलिएगा और समझते चलिएगा क्विकली। हम
बैकग्राउंड देने के लिए, लंबा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। Medical astrology is a way of understanding your health through your birth chart. It looks at where the planets were placed at the time of your born and studies how they can affect your body, mind, immunity, weak and strong health areas. In simple words, it shows what kind of health pattern you are born with. पर्पस क्या है? To know your body strength and weakness. It tells which part of body are which parts of body are strong, which needs extra care. To understand disease ki tendency, it shows what type of health problem may be more likely to face. And the timing, it can indicate when you need to be more careful about your health. समय बताएगा. To prevent problems, lifestyle changes, diet control, spiritual remedies to reduce the risk. To support overall well-being, it connects physical health with mental and emotional balance. कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत लंबे समय तक अच्छी रह जाए, ऐसा तो मैंने कोई केस देखा नहीं। जो आदमी खुद ही बेचारा दुखी है, वो चिड़चिड़ नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे बुढ़ापे में बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं। पहले बड़ी जिंदगी मस्त जी, बुढ़ापे में चिड़चिड़ हर जगह चाय चाय लगी रहती है। बेचारे वो परेशान है, वो लोग परेशान हैं। वो ऐसे थे नहीं, वो करना नहीं चाहते, लेकिन हेल्थ ही ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इमोशनल प्रॉब्लम है, माइंड का इशू है, सेटबैक्स मिल रहे हैं। इमेजिन ही नहीं किया था, जिस आदमी ने जिंदगी भर भाग के काम किया हो, उसको तुम बैठा दो उस पे कौन सी चेयर होती है, व्हील चेयर पे, आधा तो जिस दिन चेयर बैठेगा उस दिन इमोशनली मर जाएगा। 50% किल्ड। क्योंकि जो आदमी मान लो रोज सुबह दौड़ने जाता हो या खूब एक्सरसाइज करता हो, भागता दौड़ता हो, मस्ती करता हो, उसने पूरी जिंदगी खूब घुमा हो, वो व्हील चेयर में बैठ जाए, खत्म। 50% इमोशनली खत्म। और से डॉक्टर ये कहते हैं कि साहब ये तो यही चलेगा, या आप अब लगड़ा के चलेंगे, थोड़ा घसीट के चलना पड़ेगा। क्या होगा उसके साथ? आपको लगता है जैसे रनिंग का शौक हो और ये हालत हो, किसी को खाने का शौक और उसका लीवर बढ़ जाए, किसी को खाना खाने का शौक और उसका लीवर बढ़ जाए, क्या जिंदगी रहेगी? अरे क्या, उसको खाने में तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पसंद है, लेकिन लीवर डाइजेस्ट ही नहीं करता है, वो बेचारा उबली हुई सब्जी खाता है रोज। तो इमोशनल सेटबैक नहीं है क्या? तो ये मेजर इशू है ये। दो बातें आप समझ लीजिए, बेसिक रूल। अगर कोई बीमार है तो उसके दो प्लैनेट खराब होंगे ही होंगे। कुछ जगह लगा लेना, किसी जगह लगा लेना, ये रूल फेल नहीं हो सकता। एक है सन और एक है मून। सन है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम। अगर आप बीमार हैं तो इम्यून सिस्टम ने जितना काम करना था, कोई बीमारी है, अपना इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, उसको मार मूर के बाहर भगा देता है शरीर से। लेकिन वो नहीं भगा पाया, बीमारी ज्यादा पावरफुल है, तो आप लोग को बुखार होगा ही ना यार, आपको तकलीफ आएगी ना। दूसरा, मून। मून क्या? मून इज ओवरऑल योर सुख, आराम, कंफर्ट, इमोशंस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अरे बीमार आदमी थोड़ी हंसता मिलेगा यार, बीमार आदमी से मजाक करो, बड़ा बस कर यार, सर में दर्द हो रहा है तो और दुखी कर रहा है। और अभी
कल बीमार हुआ है, वो परसों तक आप 15 मिनट चुप, वो खुद ना बैठे और आपको भी ना बैठने दे, जोक्स क्रैक कर रहा था, और 2 ही दिन के अंदर ऐसी स्थिति आ गई, वो कह रहे यार थोड़ा शांति रहे, आई वांट टू स्लीप। सन एंड मून, दो प्लैनेट तो खराब होंगे ही। खाली बीमारी हिचकी आने की हो कि यार 2 मिनट में आके चली जाती है, ये अब 2 घंटे से चल रही है, डॉक्टर के जाना पड़ेगा। बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है ना, समझ रहे हैं? तो तंग कर सकता है आपको, ठीक है ना? अब ये बात समझिएगा, ये 2 प्लैनेट तो आप पकड़ के ही चलिए, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने उपाय से आराम देना है किसी को, तो आपको सन और मून को तो ठीक करना ही पड़ेगा कि इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग ठीक हो और चंद्रमा ठीक हो, ताकि भाई सुख का एहसास हो। तब होगा जब बीमारी ठीक होगी। जो और प्लेनेट तूफान मचाए गए हैं वो अलग बात है, उसको तो सेटल करना ही पड़ेगा, बट सन एंड मून को तो हमेशा हैंडल करना ही पड़ेगा। इसको तो अंडरलाइन स्टेटमेंट डाल दीजिए, बस खत्म। बोले आगे हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, वो सेकेंडरी थॉट है। प्राइमरी चीज ये है कि ये बेसिक रूल है, आपको ये समझना ही पड़ेगा कि सन और मून खराब होगा तभी बीमार होगा, वरना हो ही नहीं सकता। ओके, अंडरस्टूड। अब अपन आते हैं प्राइमरी डिजीज के इंडिकेटर्स क्या क्या है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये हम सबको पता है। मैंने पहले एक फ्री सेशन भी किया था लास्ट वीक, आई थिंक वेडनेसडे किया था। ऐसे ही सबको रैंडमली बुला लिया था कि चलो आप बात करते हैं। तो 6, 8, 12 वॉज द हाउसेस जो आपको बीमारी तो देंगे, जो प्राइमरी डिजीज इंडिकेटर है। 8th है लॉन्जेविटी, सर्जरीज, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और 12th है हॉस्पिटलाइजेशन, लॉन्ग टर्म इलनेस। इस पर हमने बात करी थी पहले, घर पे हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। जो बताता है पहला घर, यानी लग्न, जितना लग्न एंड लगन लॉर्ड जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतनी बीमारी छोटी होगी, उसको एड्रेस कर जाएगा। लेकिन लग्न लॉर्ड गिर गया तो छोटी बीमारी भी बड़ा नुकसान देगी, बड़ा तंग करेगी। आज इसमें दो प्लैनेट, दो हाउसेज और जोड़ रहा हूँ, 5वां और 11वां। ये दोनों हाउस हाउस ऑफ क्योर है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट एंड सपोर्ट एंड रिकवरी। जिसकी कुंडली में 5वां और 11वां घर मजबूत है, जिसकी कुंडली में 5वां और 11वां घर मजबूत है, यानी पावरफुल है, वो बीमारी से ठीक हो जाएगा, जल्दी रिकवरी करेगा। जिसका लगन पावरफुल है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। क्या बोला? लग्न, लग्न लॉर्ड इज पावरफुल, बीमारी बीमारी जल्दी नहीं आएगी। 5th हाउस, 11th हाउस पावरफुल मीन्स बीमारी आएगी तो चली जल्दी जाएगी। यानी किसी को बुखार होता है तो 7 दिन होता है, कोई 3 दिन में बेचारा गया, ठीक हो गया, है ना? ऐसा होता है ना? तो दैट इज 5th हाउस एंड 11th हाउस। वाई 5th हाउस एंड वाई 11th हाउस? 11th हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अरे 12वें का 12वां, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर का 12वां, क्लिनिक का, हॉस्पिटल का, मेडिकल स्टोर, सब 12वां घर ही तो है। 12वें का 12वां यानी लॉस ऑफ 12, यानी बीमार पेशेंट ठीक हो गया, भाग गया, अब पैसे नहीं देगा, ठीक हो गया भाई। छठा घर बीमारी का, छठे से 12वां इस 5वां घर। फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? अगर छठा और 12वां बीमारी और हॉस्पिटलाइजेशन है, तो 11वां हॉस्पिटल से वापस घर आ जाओ, और 5वां बीमारी खत्म। तो मोटी मोटी बात यह है, अगर एक फॉर्मूला और मैं आपको समझा दूं, जैसे सूर्य और चंद्रमा को आपको ठीक करना है, वैसे कुंडली का 5वां और 11वां घर आप देख लीजिए, अगर ये मजबूत है, पावरफुल है, इसका ओनर, इसमें कोई बैठा हो प्लेनेट, इससे ट्रांजिट में या दशा उशाओं में कोई चल रहा है, और वो पावर में है, तो बीमारी फटाफट ठीक हो जाएगी, जल्दी से, ज्यादा लंबी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसे में 5वां 11वां वीक हुआ, छठा 12वां पावरफुल हुआ, और 8वें का भी संबंध आ गया, तो भैया गए, चलते चलो, चलते चलो, फिर बीमारी लंबी चलेगी, सर्जरी तक ले जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है।
लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या सबको? ठीक है, अब मैं प्लैनेट के सिग्निफिकेंस अगली क्लास में लूंगा। मेरा अभी आज जो प्राइमरी एजेंडा है वो मैं हाउस के बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फोटो लेते चलिएगा। विजिबल है स्क्रीन पे? फर्स्ट हाउस हेड ब्रेन स्कल, सेकंड हाउस फेस टीथ माउथ, थर्ड हाउस शोल्डर एंड आर्म्स, फोर्थ खाली यही नहीं और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट होते हैं जिसमें कनेक्टेड होता है, मोटा मोटा पकड़ समझा रहा हूँ। चेस्ट एंड हार्ट फोर्थ हाउस, लेकिन पांचवा अगर हार्ट भी होता है स्टमक भी होता है, दोनों का रखना ध्यान। ये हार्ट मैंने खाली फोर्थ फोर्थ पे लिखा है, पांचवे में भी होता है हार्ट का कनेक्शन, याद रखिएगा क्योंकि सूर्य हार्ट से संबंधित है। हम्म। सिक्स हाउस स्मॉल इंटेस्टाइन, एट्थ हाउस लार्ज इंटेस्टाइन, बट ये बात ध्यान रखना, एट्थ हाउस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए भी होता है जैसे सातवां होता है वैसे आठवां भी होता है। नाइन्थ हाउस हिप्स एंड थाइस, टेंथ हाउस नी बोन्स घुटना, इलेवेंथ हाउस उसके नीचे का एंकल्स और ट्वेल्थ हाउस फीट। कान कहाँ गए? कान किधर है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस एंड इलेवेंथ हाउस दोनों का संबंध होता है। ठीक है, आंखें कहाँ हैं? दो बारह, सेकेंड एंड ट्वेल्व। समझ आ गई? बॉडी में इतने ही पार्ट नहीं होते, बहुत सारे पार्ट होते हैं, छोटे बड़े। आगे समझेंगे, लेकिन मोटा मोटा आइडिया देने के लिए थोड़ा सा इसकी डिटेलिंग करते हैं। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट इन बॉडी हेड ब्रेन फेस स्कल, ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। ठीक है, मेडिकल रोल क्या है? रिप्रेजेंट्स बेसिक बॉडी टाइप, इम्यूनिटी एंड नेचुरल हीलिंग। ठीक है, थर्ड हाउस क्या है? सॉरी, हेल्थ प्रॉब्लम क्या देगा? माइग्रेन, हेड इंजरी, फेशियल मार्क्स एंड स्कार्स, नर्वस पेन एंड लॉन्ग टर्म टायर्डनेस एंड मेंटल स्ट्रेस। कौन देगा ये? फर्स्ट हाउस। प्लैनेट के इन्फ्लुएंस की बात करूं, एरीज एंड मार्स आर कनेक्टेड टू दिस हाउस, फर्स्ट हाउस है। क्या क्या होगा एरीज एंड मार्स दो? If good planets are here, they increase energy and strength. If bad planets are here, they reduce your immunity and strength. बेसिक रूल क्या है? स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाउस मीन्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, फास्ट रिकवरी, वीक फर्स्ट हाउस मीन्स फ्रीक्वेंट इलनेस एंड स्लो हीलिंग। ठीक है, ये बेसिक रूल है फर्स्ट हाउस को लेके, आप इस बात को समझ लीजिएगा। अगर फर्स्ट हाउस को, अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस दमदार नहीं है, यानी पॉजिटिव नहीं है, फर्स्ट हाउस में दिक्कत है, तो आप ये लेके चलिएगा कि आपको बीमारी या तो बार बार तंग करेगी, या तो बार बार तंग करेगी, और अगर बार बार तंग नहीं कर रही है तो लंबी बीमारी भी चलेगी। इस बात का बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट हाउस प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द सेकंड हाउस। नाउ सेकंड हाउस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। देखिए कौन कौन सी बीमारियां ये आपको दे सकता है। फेस, माउथ, लिप्स, टंग, टीथ, गम्स, थ्रोट, टॉन्सिल, राइट आई। क्या क्या बोला?
क्या क्या बोला? फेस, माउथ, लिप्स, टंग, टीथ, गम्स, थ्रोट, टॉन्सिल्स एंड राइट आई। मेडिकल रोल क्या बात करें? कंट्रोल्स ईटिंग हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन एंड स्पीच। हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या देगा? टूथ का डिके, गम डिजीजेस, स्टैमरिंग, सोर थ्रोट, टॉन्सिल्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, स्पीच इश्यूज एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये कौन देता है? सेकेंड हाउस, कुंडली का सेकेंड हाउस ये सारी बीमारियां देता है। अगर काल पुरुष कुंडली अगर मैं एरीज से मान के शुरू करूं, तो आप लीजिए कि टॉरस सेकंड हाउस, यानी अगर मैं ये मानता हूं कि एरीज से शुरू हो रही है तो सेकंड हाउस हुआ, अपन आगे हर राशि को लगाते जाएंगे, लगन में फिर समझते जाएंगे। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सेकंड हाउस में अगर टॉरस है और कनेक्टेड है, या शुक्र से ही कनेक्टेड आता है। बेसिकली शुक्र का कनेक्शन क्यों आता है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपकी जो जीभ है, जीभ, टंग, दैट इज वीनस। मरकरी और वीनस इफेक्टेड कैन कॉज थ्रोट और वोकल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बैड प्लैनेट्स हियर कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म ईएनटी इश्यूज। अब आप देखिए, अगर आप लोगों में से किसी को ईएनटी का प्रॉब्लम है और जो लंबा है, सबका ही गला खराब होता है यार, तो कभी ना कभी तो कुछ कोई ना कोई हाउस खराब हो गई, मान लेते हैं। लेकिन अगर किसी को लंबी बीमारी है, जैसे किसी के कान में आवाजें आती रहती हैं, सेकंड हाउस का इशू है। ठीक है? जैसे किसी के माउथ का कोई इशू है, स्टैमरिंग करता है, दांतों में दिक्कत है, गम्स में प्रॉब्लम है, फेस पे फेस पे निशान है, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है? या कोई और परेशानी आ रही है फेस से रिलेटेड, तब आप ये लेके चलिए, ये दिक्कत है, सेकंड हाउस खराब है कुंडली का। साथ में क्या खराब है? वीनस वगैरह का भी रोल आता है। ठीक है? बेसिक रूल, स्ट्रॉन्ग सेकंड हाउस मींस हेल्दी थ्रोट, क्लियर स्पीच। वीक सेकंड हाउस मींस रिपीटेड माउथ एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स। अगले पे चलते हैं। थर्ड हाउस। अभी अपन पहले हाउसेस को समझते हैं, फिर मैं आपको रूल्स दूंगा, आप ही लोगों के चार्ट पे अभी आपको लगा के सामने दिखाऊंगा। पहले हाउस समझ लीजिए, कौन सी बीमारी किससे कनेक्टेड है, कौन सा हाउस से क्या क्या कनेक्टेड है। आप जब ये समझ जाएंगे, फिर मैं आप ही लोगों के से पूछूंगा किसको क्या क्या तकलीफ है, बोलो कौन से हाउस से रिलेटेड है। देख लो वहां पे प्लेनेट बैठा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हम भी बात करेंगे। शोल्डर्स, आर्म, हैंड्स, अपर चेस्ट, लंग्स, राइट ईयर, पेरिफेरल नर्व्स। मेडिकल रोल क्या? कंट्रोल्स ब्रीदिंग सिस्टम, हैंड मूवमेंट एंड नर्व का रिस्पॉन्स। ये जो मूवमेंट है हाथों का, ये हैंड्स पावर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने डोले वोले बनाते हैं जिम जाके, तीसरा अगर मजबूत कर रहे हैं वो। थर्ड हाउस, उनको थर्ड हाउस में जिसकी कुंडली में आप देखेंगे योग होता है, किसी के थर्ड हाउस में देखिएगा एरीज हो, और ऐसा ऐसा नोले देखा था मेरे का, शौक होता है। मंगल का एस्पेक्ट आ रहा हो, मंगल बैठा हो उसको, या थर्ड साइन एक्स्ट्रा पावरफुल हो रहा हो, वो ऐसे डोले वाले हो रहा है जिम जाके आजकल, दैट इज थर्ड हाउस। हेल्थ प्रॉब्लम क्या देगा? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, शोल्डर इंजरी, कार्पल टनल, नर्व वीकनेस, ईयर एंड इन्फेक्शन। अब आप ये कहेंगे, अरे ये क्या होता है? लिखा है स्वोलन लंग्स, एयरवेज कॉजिंग कफ। कार्पल टनल क्या होता है? प्रेशर ऑन ए नर्व इन द रिस्ट, इन द रिस्ट, ये वो बीमारी होती है। जेमिनी एंड मर्करी आर कनेक्टेड टू दिस हाउस। मार्स एंड राहु इफेक्ट कैन इंक्रीज ब्रीदिंग और नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। गुड प्लैनेट्स हियर इंप्रूव स्टेमिना एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। थर्ड हाउस अगर आपका स्ट्रांग है, मींस स्ट्रांग लंग्स, गुड नर्व कंट्रोल,
थर्ड हाउस वीक मीन्स ब्रीदिंग एंड नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये आपकी कुंडली का थर्ड हाउस दिखाता है। अगले पे चलते हैं, फोर्थ हाउस। रिप्रेजेंट चेस्ट, हार्ट, लंग्स, रिब केज, डायफ्राम्स, ब्रेस्ट एंड अपर स्पाइन। स्पाइन से भी इनडायरेक्ट कनेक्शन आता है, हालांकि स्पाइन पीछे है लेकिन कनेक्शन आता है। इसमें चौथा घर शामिल जरूर होता है अगर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो। कंट्रोल्स हार्ट एंड हार्ट की हेल्थ, ब्रीदिंग सिस्टम एंड इमोशनल बैलेंस, चौथा घर। हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज, इरेगुलर हार्ट बीट, निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, ये सब वो देगा। ठीक है। कैंसर या मून इससे कनेक्टेड है। कैंसर बीमारी नहीं, कैंसर राशि, कर्क राशि की बात हो रही है। मून और मरकरी इफेक्टेड कैन क्रिएट स्ट्रेस रिलेटेड हार्ट और लंग इश्यूज। गुड प्लैनेट्स हियर इंप्रूव योर हीलिंग एंड रिकवरी। सुख का स्थान है, अगर अच्छा होगा तो सुख ही रहेंगे, यानी बीमारी कम रहेगी। समझ रहे बात? बैड प्लैनेट आपको तंग कर देगा, हेल्थ को आपको बहुत दुख दर्द थोड़ा ज्यादा देगा। फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग मीन्स हेल्दी हार्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी। वीक फोर्थ हाउस मीन्स हार्ट, लंग एंड स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर मोर। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई।